हेलो फ्रेंड्स, मैं राम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंप्यूटर के इतिहास के बारे में। सीपीसीटी एग्जाम के लिए मोस्ट आईएमपी क्लास थ्योरिकल है। इसके बाद हम 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ पर करके देखेंगे। 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे। पहले हम इसका थ्योरी पढ़ लेते हैं। जैसे थ्योरी के बाद मैं प्रत्येक की क्या है ऑब्जेक्टिव क्लास भी डाल दूंगा। तो यहाँ पर मैंने सीपीसीटी का मिशन शुरू किया है। इस मिशन 1.0 से हम आपको पूरी सीपीसीटी की तैयारी कराएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए आप घर बैठकर सीपीसीटी, एएसआई, पटवारी, कोर्ट, एसएससी आदि जिसमें कंप्यूटर स्पेशल से पूछा जाता है उन सारी परीक्षाओं की तैयारी आप आज हम कंप्यूटर का हिस्ट्री, उसका इतिहास के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि दोस्तों आप इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हम इंट्रोडक्शन कि कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन है आपका, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों से बना हुआ है। इसकी स्वयं की बुद्धिमत्ता शून्य होती है। ठीक है, इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता डाली जाती है। कंटेंट के साथ वेरिएबल की भी गणना कर सकता है। देखिए जो कंप्यूटर है वो एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों से, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों से मिलकर बना हुआ। बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं जैसे कि सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक, मेमोरी, एएलयू, एलयू, इन सारे पुर्जों से क्या मिलकर हमारा एक सिस्टम बना हुआ है। और जो क्या बिजली से चलता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं ना। तो ये कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों से मिलकर बना हुआ है। क्या है, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों से मिलकर बना हुआ है। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों से मिलकर बना है। इसमें स्वयं की बुद्धिमत्ता देखिए आप इधर पे, जैसे कि यहाँ पर स्वयं की बुद्धिमत्ता, जैसे कि इंसान होता है, मानव होता है, उसके पास स्वयं का दिमाग होता है। क्या होता है, स्वयं का माइंड होता है। लेकिन जो कंप्यूटर होता है उसके पास स्वयं की बुद्धि नहीं होती है, स्वयं का माइंड नहीं होता है, स्वयं से सोचने समझने की शक्ति क्या उसमें नहीं होती है। इसमें क्या कृत्रिम मानव के द्वारा बनाई गई बुद्धिमत्ता डाली जाती है। ठीक है, एक कांस्टेंट के साथ वेरिएबल की भी गणना कर सकता है। क्या कर सकता है, चर और अचर वेरिएबल की भी गणना यहाँ पर कर सकता है। ठीक है, यह गणितीय एवं तार्किक गणना बिना किसी त्रुटि के सरलता से कर लेता है। कंप्यूटर क्या कर लेता है, आप कितनी भी कठिन से कठिन मैथ्स का कोई टॉपिक दे दो या मैथ्स की कोई भी गणना करवाना, चाहे करोड़ों अरबों में हो, तो ये बहुत बिना किसी त्रुटि के बहुत सरलता से कर लेता है। फिर आगे इसमें फिर भी आज के युग के कंप्यूटर को किसी परिभाषा में सीमित करना संभव नहीं है। देखिए पहले जो कंप्यूटर थे, हम इसलिए उसका इतिहास पढ़ रहे हैं कि पहले कैसे कंप्यूटर थे और अब कैसे कंप्यूटर हैं ना, तो हम उसके बारे में जानेंगे। तो क्या है, कब इसका इतिहास शुरू होगा, तो क्या है कि आज के जो कंप्यूटर, इसमें एआई लैंग्वेज भी आने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट भी साथ आने लगा है ना। तो आज कंप्यूटर में आप चलचित्र देख सकते हैं, गाने भी सुन सकते हैं, इस तरह बहुत ऐसे काम कर सकते हैं जो साधारण गणनाओं से बहुत अलग है। ठीक है दोस्तों, आप कंप्यूटर के बिना, जैसे कि आप मोबाइल चलाते हैं, सारी चीजें चलाते हैं, तो ये कैसे कर सकते हैं, ये सब संभव किससे है, कंप्यूटर से हुआ है। तो आज हम इसकी उत्पत्ति के बारे में सीख लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देखिए कंप्यूटर का जो इतिहास है वो आवेकाश। सबसे पहले कंप्यूटर क्या है, ये आवेकाश है। ठीक है, आवेकाश, इसको क्या कहते हैं, आवेकाश को दुनिया का पहला कंप्यूटर कहा जाता है। इसके बाद अनेक यांत्रिक मशीन अंकों की गणना करने के लिए बनाई गई कंप्यूटर मशीन का विकास निम्न प्रकार से। ठीक है, अब जिसका जो विकास हुआ है वो कैसे हुआ है, वो हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले कब कंप्यूटर आया, जो आवेकाश का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है यहाँ पर, क्या है, आईएमपी है, ये आपको सीपीसीटी में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो क्या है, आवेकाश दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर है। इसके बाद बहुत सारी यांत्रिक मशीनें बनाई गई हैं। ठीक है, तो हम आगे देख लेते हैं कौन कौन सी बनाई गई हैं। 1642 से हमारे कंप्यूटर का जो इतिहास है, जो हिस्ट्री है, वो हमको मिलती है बुक्स से, कि कंप्यूटर का इतिहास 1642 से प्रारंभ होता है। इसको किसने किया था, आईएमपी, फ्रांस के गणितज्ञ पास्कल ने पहला मैग्निका डिजिटल कैलकुलेटर बनाया था। क्या फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने पहला मैग्निकम कैलकुलेटर बनाया था। उसे पासलाइन कहा जाता था। क्या कहा जाता है उसको, उसको पासलाइन कहा जाता है, नाम दिया गया। ठीक है, अब चलते हैं, इसमें विभिन्न चक्रियां होती थी जो एक दूसरे से जुड़ी होती थी। इन चक्रियों में 0 से 9 तक के अंक खुदे हुए होते थे। इन चक्रियों की संरचना से अंकों का जोड़ किया जा सकता था। ठीक है, आप क्या कर सकते थे, इनमें एक बहुत सारी गोल गोल चक्रियां होती थी ना। इन चक्रियों में क्या 0 से 9 तक के अंक लिखे होते थे। क्या 0 से 9 तक, इसमें क्या मार्क लिए लिखे होते थे या खुदे होते थे, और इनकी सहायता से हम क्या जोड़ और घटाना करते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट देख ले रहे हैं। नेक्स्ट था 1822, जब क्या है, फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने पहला मैग्निकन डिजिटल कैलकुलेटर बना दिया, तो उसके बाद धीरे धीरे इसका विकास हुआ। कुछ और लोगों ने फिर 1822 में कुछ क्या हुआ, इसमें हम देख लेते हैं। 1822 में चार्ल्स बेबेज, किसने,
चार्ल्स बेबेज ने पहला वास्तविक कंप्यूटर बनाया जो मैकेनिकल यंत्र से चलता था। उसको डिफरेंस इंजन कहा जाता था। इस मशीन में कुछ सुधार कर उन्होंने एक मशीन बनाई जिसे एनालिटिकल इंजन कहा जाता। क्या बनाया उन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया था। ठीक है। और क्या कहा, चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। दोस्तों मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। चार्ल्स बेबेज को यहाँ पर मैंने बहुत शॉर्ट करके आपको इतिहास दिया है जिससे कि आप समझ सकें कि आप सीपीसीटी में एक बार में ही कैसे पास हो सकते हैं, या जो सारे क्वेश्चन आते हैं बहुत जगह से निचोड़ करके मैंने ये इतिहास बनाया है अपने हिसाब से। तो 1822 में चार्ल्स बेबेज ने पहला वास्तविक कंप्यूटर बनाया जो मैकेनिकल यंत्र से चलता था। उसको डिफरेंस इंजन कहा जाता था। इस मशीन में कुछ सुधार कर उन्होंने एक मशीन बनाई जिसे एनालिटिकल इंजन कहा जाता। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? और चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इसके बाद 1840 आता है कंप्यूटर के इतिहास में। 1840 में क्या हुआ? 1840 में लेडी एडा लवलेज ने पहला प्रोग्राम बनाया था। अब कंप्यूटर में क्या प्रोग्राम भी बनाए जाने लगे थे, अतः इन्हें दुनिया का पहला प्रोग्रामर का दर्जा दिया गया। 1840 में कंप्यूटर का पहला प्रोग्राम बना था। ठीक है। 1840 के बाद 1850 में क्या इतिहास रहा कंप्यूटर का? 1850 में जॉर्ज बोले, किसने? 1850 में जॉर्ज बोले ने एक ऐसी गणितीय प्रणाली बनाई जिसमें क्या 0 और 1 इन दो बाइनरी नंबर है ना, दोनों अंकों का प्रयोग होता था। इस सिद्धांत को जिसे बूलन लॉजिक कहते हैं। क्या कहते हैं? 1850 में क्या आया था? बूलन लॉजिक। इसे आधुनिक कंप्यूटर में गणना करने का मूल तत्व माना जाता है। जो आधुनिक कंप्यूटर है, कंप्यूटर की जो लैंग्वेज बनी है ना, आज के जमाने में जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है 0 1 पर आधारित है, बाइनरी नंबर है ना, ऑक्टेडेसिमल बाइनरी नंबर। ये क्या हम अभी पढ़ेंगे तो ये आपको समझ में आ गया हो। 1850 में क्या हुआ था कंप्यूटर के इतिहास में? जॉर्ज बोले ने एक गणितीय प्रणाली बनाई जिसमें 0 और 1 एक दो ही ऐसे अंकों का प्रयोग होता था। इस सिद्धांत को जिसे बूलियन कहते हैं, आधुनिक कंप्यूटर में यही पर आधारित क्या हम गणनाएं करते हैं। 1850 के बाद 1880 में इतिहास क्या कहता है कंप्यूटर का? कंप्यूटर का इतिहास कहता है 1880 में हरमन कलिरिथ, याद रखना, हरमन कलिरिथ ने एक टेबुलेशन मशीन बनाई जो विद्युतीय शक्ति पर चलती थी, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, इलेक्ट्रॉनिक पावर से चलती थी, जिसे एक पंच कार्ड विकसित किया गया जो डाटा को पंच किए गए छेद के रूप में रखता था। ठीक है। 1880 का इतिहास में यही है। हरमन कलिरिथ, आपको याद रखना, टेबुलेशन मशीन बनाई थी जो किससे? इलेक्ट्रॉनिक से चलती थी, और इसमें पंच कार्ड भी विकसित हो गए थे जो इन्हें पंच कार्ड के छेद के रूप में रखता था। ठीक है। 1880 के बाद आ जाता है अपना इतिहास 1939 में डॉक्टर विसेंट अंतासॉफ, कौन से? विसेंट अंतासॉफ है ना, विसेंट अंतासॉफ ने पहली प्रोटोटाइप इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कल्पना की जिसे अटंटा ऑफ बेरी कहा, अटंटा ऑफ बेरी कंप्यूटर कहा जाता है। कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब पर आधारित था। इस मशीन में गणितीय एवं तार्किक गणनाएं की जा सकती थी। इसे सिमुलेशन इक्वेशन हल करने के लिए बनाया गया था। गणित की जो कैलकुलेशन होती है, इक्वेशन होती है, उनको सोल्व करने के लिए, क्या करने के लिए? उनको सोल्व करने के लिए इसका यूज किया जाता था। 1939 के बाद आपको रखना है कुछ जैसन 1900 क्या शून्य का आविष्कार हुआ? तो शून्य के आविष्कार के पश्चात गणनाओं के क्षेत्र में नई क्रांति, क्या नई क्रांति आ गई। इसके बाद जॉन नेपोरियन, किसने? जॉन नेपोरियन ने लॉन्ग टेबल बनाया, लॉन्ग टेबल बनाया जिससे बहुत बड़े गुणा या भाग आसानी से हम कर सकते थे, लेकिन यह बहुत जटिल प्रक्रिया थी। उसके बाद विलियम अवार्ड ने स्लाइड क्या बनाया था? स्लाइड किसने बनाया था? विलियम अवार्ड, विलियम अवार्ड ने स्लाइड रूल बनाया जिससे विविध गणितीय गणनाएं आसानी से, जो गणित का कैलकुलेशन था वो हम बहुत आसानी से यहाँ पर कर पा रहे थे। ठीक है। इसके बाद में सन मैकेनिक अपन ने पढ़ लिया था अभी 1944, क्या आता है? 1944। ठीक है। जो यहाँ पर 1692 ना, 1692 में बेल्जियन पास करने क्या बनाया था? एक मैकेनिक ने यंत्रों द्वारा कैलकुलेटर बनाया। इस यंत्र में सिर्फ अंकों का जोड़ करना का काम होता था। फिर इसके बाद आता 1944। 1944 में क्या था? 1944 में हम देख लेते हैं मार्क वन का जो पहला स्वचालित प्रतीक क्रम से चलने वाला कैलकुलेटर बना है। फिर इसके बाद 1947 में एनीएक क्या आया? 1947 में एनीएक आया, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। एनीएक का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक, लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक
न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर ENIAC 1947 में। कब आया था? 1947 में। नामक सरल कामों के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर यहाँ पर बनाया गया। 1949 की बात कर ले रहे हैं, मैग्नेटिक कोर मेमोरी लेके आए। फिर 1951 में पहला व्यापारिक दृष्टि से यूनिक वन का आविष्कार हुआ ना। एक नई मशीन 1954 में IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM का फुल फॉर्म क्या था? IBM का यहाँ पर फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, ये IBM का आविष्कार हुआ। ठीक है दोस्तों, एक नई IM मशीन 1954 में IBM बनाई, जिसे आज के पर्सनल कंप्यूटर का क्या हम जनक भी मान सकते हैं। तो दोस्तों ये था कंप्यूटर का ब्रीफ इतिहास, जो कि हमको CPCT में और अदर एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के पास शेयर जरूर करें।